आज तक इतिहास में सबसे सरल मार्ग है ये, पता है आप लोगों को? आज तक इतिहास में ऐसा मार्ग नहीं है तो मुझे बता दो कोई। इसलिए तो सबके सामने समस्या होगी। आज मैं बोल रहा हूं आपको, इतिहास में अभी तक जितना आप लोगों के सामने है, सबसे सरल मार्ग है सीधा सीधा प्रत्यक्ष, कोई घुमा फिरा के नहीं। कृष्ण भगवान 56 प्रकार का भोजन खाते थे मेरे तरीके से, लेकिन विदुर के यहाँ केला गिरता गया, छिलके खाते गए। जबरदस्त, समझिएगा। 56 प्रकार का भोजन खाने वाला, प्रेम में इतना डूब गया, पता है ना? हाँ जी, दुर्योधन के यहाँ पकवान छोड़ा, विदुर के यहाँ साग सब्जी, रोटी सब्जी अपनाया। विदुर की औरत थी ना, केला, वो भी आत्मनिर्भर हो गई प्रेम में। वो एकदम केला फेंक रही है, छिलका खिला रहे और खाए चले जा रहे हैं। विदुर आए, बोले ये क्या कर रही हो? बस और क्या, जब तीसरा आया तो गया। तीसरा आया फिर केला दिखा दिया। सही। अभी तक उसने छिलकी को ही केला समझा था, तीसरे ने कहा ये क्या कर रहे हो, केला गिर रहा है, हो गया। अब राम सेवरी ने राम को बैर खिलाया, न सेवरी को पता न राम को पता झूठा है, लेकिन दुनिया को पता है क्या? रामकृष्ण परमहंस ने माँ को भोजन कराते थे, पहले लेते थे, चखते थे और फिर खिलाते थे। सबको पता है झूठा, लेकिन रामकृष्ण परमहंस को पता नहीं था। हाँ, क्योंकि वो तो ये सोचते थे कि माँ के मुंह में मतलब भोजन जाए तो एकदम अच्छा से अच्छा भोजन जाए, कोई कमी ना हो। नमक है कि नहीं है, कैसा है, मैं खा के देख लूं पहले, तब जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भोजन को अपने तरीके से मांगना छोड़ दो, बस बात खत्म। मतलब विवाह करके खुश नहीं हूँ, सीधी सी बात। 15 साल की मेरी शादी हुई बाबा, और 35 वर्ष मेरी शादी को है। 36 पूरी ऐसे ही बीत गई 35 साल। चला महाराज, अच्छा है तू नाई के है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हम तो देख के निकल गए। हम तो देख के निकल गए। मैं बयान नहीं कर रहा हूँ मम्मी, ऐसे हाल। बहुत बढ़िया। हमने तो देखा शादी करने वाले 99% लोग बोझा ढो रहे हैं, 1% बोलते हैं एकदम ठीक है, बाकी एक दूसरे का बोझा ढो रहे हैं। और किसी का यहाँ प्रश्न है? बोलिए। संन्यास के लिए तीनों दिशाओं से दूर होना पड़ता है। क्या संन्यास ग्रहण करते हैं तो बताते हैं कैसा? सन्यासी, संन्यास ग्रहण करते हैं सन्यासी, गृहस्थी और सन्यासी और सन्यास। सन्यास सबको लेना पड़ेगा। सन्यास का मतलब अपने बुराइयों का नाश कर देना, सन्यास है। और सन्यासी मतलब गृहस्थी अपने परिवार दायित्व कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अपना आत्मिक कल्याण करता है। सन्यासी वो होता है जगत कल्याण के लिए निकलता है, वो सन्यासी होता है। बोलिए। तो सन्यासी बनने के लिए जैसे बताते हैं कि भाई वो तीनों दिशाओं का उसको दूर करना पड़ता है। क्या लोकेशना है, सुकेशना है, विशेषणा है। सन्यासी होने के लिए पहले तो आप सन्यासी अगर होने निकले तो क्या जगत कल्याण के लिए अगर भाव है तब सन्यासी बनना ठीक है, नहीं तो नहीं। सिर्फ अपने कल्याण के लिए सन्यासी नहीं बना जाता, क्योंकि समाज का खाओगे तो भरोगे कहाँ से? मेरी बात समझ पा रहे हो? सन्यासी वही है जो जगत कल्याण के लिए निकला है, और सिर्फ अपने कल्याण के लिए निकला है तो सन्यासी है भी नहीं है, फिर वो भटकता रहता है। क्योंकि खाएगा समाज का बोझ लदेगा ना, रोटी कहाँ से खाओगे? रोटी तो गृहस्थी खिलाएगा। तो गृहस्थ खिलाएगा तो मेहनत करके ला रहा है ना, तो उसकी भरपाई कहाँ से होगी? गृहस्थी को वो अपने उससे ज्ञान से लाभ देगा। तो ज्ञान होगा तब ना, तो ज्ञान देने के लिए निकला होगा तब ना, इस भाव को लेके निकला होगा तब ना, एक नया मार्ग ढूंढेगा तब ना, कि निकलते ही ज्ञान दे देगा? जो उपलब्धि होगी तब ना। तो क्या इस भाव से निकला है तब वो सन्यासी है?
और सिर्फ अपने कल्याण के निकला है तो जहां है वहीं रह के कल्याण करे। बोलिए। सन्यासी गृहस्थी यही है, और सन्यास सबको लेना पड़ेगा। अपने बुराइयों का त्याग कर देना सन्यास है। तो चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थी, सन्यास तो लेना ही पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? बोलिए, और कोई प्रश्न है तो बोलिए। लाइफ इज स्टैंड मात नर्मदे हर प्रभु, क्या हमें अपने सारे अनुभव साझा करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, अगर आपका सुनने और समझने वाला है तो। JMK, मोक्ष मन का होता है या आत्मा का? लेन देन का। लेन देन से मुक्त हो गए तो मोक्ष। लेन देन करने वाला कौन है उसका मोक्ष होता है। बंधन से कौन छूटता है? बधा है वो। RKJ मिशन, जो सवाल पूछ रहा है वह आत्मा, जिसको जानने के लिए सवाल पूछ रहे हैं वह जड़ है? यहाँ कोई जड़ नहीं है, सब में चेतनता है। बोलिए। क्विंटम ब्लॉक, भगवान को कैसे जाना है? सबको जानने से मुक्त हो जाओ। भार्गव, गुरुजी कोई बार बार अपमान करे तो क्या करे? उसका त्याग कर दो। क्विंटम ब्लॉक्स, गुरुजी खाना पीना बस क्या यही जीवन है या कुछ और? देख लो क्या इससे आगे भी कुछ है। महेश्वर, गुरुदेव प्रणाम। सात्विक जीवन क्या है, कैसे जिया जाए? ईमानदारी सत्कर्म करते हुए। चेतना, गुरुजी घर में शांति नहीं है, कैसे शांति मिलेगी? शांति वाला काम करो। मिस्टर लॉफी, पिछली गलतियां परेशान कर रही हैं, क्या करें? कोई बात नहीं, अब आगे गलती मत करो, ईमानदारी सत्कर्म करो। कुमार सिंह, गुरुजी प्रणाम। गृहस्थी में रहकर साधना कैसे करते हैं, क्या नियम करने चाहिए बताइए? ईमानदारी सत्कर्म, योग्यता ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग, इनकम आपका ईमानदारी से होना चाहिए। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जरूरत पड़ने लोगों की सेवा। बोलिए। हो गया? और कोई जी। प्रश्न है? सन्यासी को जगत कल्याण करने के लिए जो काम है उसका, वो करते करते आत्मज्ञान प्राप्त करना। नहीं, आत्मज्ञान के बाद ही सन्यासी का मतलब, अगर कोई जगत कल्याण के लिए भाव उठा और वो जब घर से निकलता है तो वही सन्यासी होता है। तो फिर वो आत्मज्ञान जब तक कि उसको होता नहीं तब तक तो कोई मतलब ही नहीं, नहीं नहीं नहीं, जब होगा तभी बांटेगा ना, तभी बांटेगा। तभी बांटेगा। लेकिन क्या निकलने में ये भाव है क्या? बात ये है। इसमें भी वो धारणा आ गई, हाँ, उसकी धारणा क्या है? बस। हाँ, तो उसकी धारणा क्या है? जब वो निकला तो वो क्या धारणा बना के निकला था? अभाव में निकला, कुभाव में निकला कि स्वभाव में निकला? धारणा क्या था? बात ये। वो समझ उसकी। हाँ, क्या समझ के निकला? कुमार सिंह, साधना के लिए गृहस्थी छोड़नी पड़ती है क्या? ऐसा कुछ नहीं, अपनी बेईमानी छोड़नी पड़ती। द ट्रेन पायलट, गुरुजी पाप या गलती हो चुकी उसका पश्चाताप कैसे करें? ईमानदारी सत्कर्म करें, जरूरतमंद की सेवा करें। महेश्वर, मुक्ति और मोक्ष क्या है गुरुजी? ईमानदारी मुक्ति है, लेन देन से मुक्त हो जाओ, मोक्ष है। राइड एंड रिकॉर्ड, दूसरे की बद्दुआ को निष्क्रिय कैसे किया जाए? अब बद्दुआ वाला काम मत करना और जरूरतमंद की सेवा करो ईमानदारी के साथ। साधना, मात नर्मदेहर गुरुजी, वहाँ से आने के बाद घर में मन नहीं लग रहा है, दोबारा से आना चाहती हूँ। तो आ जाओ ना, रोका कौन है भैया? सौमिक, गुरुजी मेरे पास पैसा का बहुत टेंशन चल रहा है, सात्विक जीवन जीना चाहता हूँ, कहाँ से शुरू करूँ? यहीं चले आओ, यहाँ पैसे की जरूरत नहीं है, सारी व्यवस्था भोजन रहना मैं निःशुल्क दे दूंगा, 1 दिन से लेकर आजीवन। आत्मिक कल्याण के लिए साधना करो, खत्म बात। भारत, गुरुजी आत्मज्ञान जरूरी क्यों है? कोई जरूरी नहीं। कौन कहता है जरूरी? हाँ, कोई जरूरी नहीं, एकदम नहीं।
अच्छा मेरे बीच में क्वेश्चन, हाँ बोलिए। जो उधर से क्वेश्चन आया कि वो अपनी धारणा लेके तो चला, वो भाव लेके चला कि जो मुझे ज्ञान होगा तो उससे मैं जगत कल्याण करूँगा, और इसी बीच में उसको आत्मज्ञान नहीं हुआ और शरीर उसका पूरा हो गया। फिर उसी स्थिति में उसी में हाँ वो ठीक है, तो उस टाइम पे तो उसका वो पाप का भागीदार नहीं हुआ, क्योंकि उसने नहीं। अपना शरीर तो गृहस्थी से खा के कहीं से हम खा रहे नहीं नहीं लगेगा। नहीं, हाँ उसका भाव तो शुद्ध था ना। 1% भी नहीं लगी। बराबर है। लाइफ इज स्टैंड। प्रभु जी, प्रत्यक्ष ज्ञान से भी सरल कोई मार्ग हो सकता है क्या? क्योंकि सब कुछ मानसिक में ही दिखता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि और भी कुछ हो सकता है। खोज कर होता तो ऐसे सरल। हाँ, घरे में बैठे में एसी में बैठ पंखा के नीचे बैठ के है सरल, तई तई चला निकला सो खोजे ऐसे सर। इतिहास में आज तक इतिहास में सबसे सरल मार्ग है ये, पता है आप लोगों को? आज तक इतिहास में ऐसा मार्ग नहीं है तो मुझे बता दो कोई। इसलिए तो सबके सामने समस्या होगी। ये प्रैक्टिकल समस्या इलाज कर। आज मैं बोल रहा हूँ आपको, इतिहास में अभी तक जितना आप लोगों के सामने है सबसे सरल मार्ग है, सीधा सीधा प्रत्यक्ष, कोई घुमा फिरा के नहीं। ठीक है, माफ कर दीजिए। मात नर्मदे हर गुरु जी।